गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव की विशेषताएं पढ़ी हैं। इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रस्ताव का निमंत्रण, इनविटेशन टू एन ऑफर। प्रस्ताव का निमंत्रण प्रस्ताव नहीं हो सकता। व्यवहार में सभी दोनों को एक ही समझते हैं, किंतु इसमें फिर भी डिफरेंसेस होते हैं। प्रस्ताव स्वीकृति पाने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु दिया जाता है। ऐसे विवरण जो प्रलेख हैं, जो वास्तव में प्रस्ताव न होकर प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होते हैं, जैसे कि कोई सूची पत्र है, मूल्य सूची है, विक्रय का विज्ञापन है, जिसमें लोगों को कन्विंस किया जाता है किसी उत्पाद को खरीदने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उपभोक्ता उत्पाद को खरीद ले। कंपनी का प्रविवरण, निविदाएं, रेलवे का समय चक्र, पूछताछ का उत्तर, होटल का मेनू कार्ड, वातायन सजावट, डिस्प्ले जो किया जाता है शोरूम्स पर, बीमे के प्रस्ताव आदि। इसमें जो केस है, प्रस्ताव का संवहन कब होता है, लालवंश शुक्ल बनाम गौरी दत्त के अंदर हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव निमंत्रण में अंतर। प्रस्ताव से अर्थ किसी कार्य को करने या न करने की अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने से होता है, लेकिन प्रस्ताव के लिए निमंत्रण से आशय प्रस्तावक द्वारा ऐसी शर्तें रखना जिस पर वह बातचीत कर सके। स्वीकृति का परिणाम, प्रस्ताव की स्वीकृति का परिणाम ठहराव का निर्माण करना होता है, जबकि स्वीकृति का परिणाम ठहराव का निर्माण नहीं वरन सिर्फ प्रस्ताव होता है। ये प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होता है। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही पक्षकारों में दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। प्रस्ताव के निमंत्रण में दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता। प्रस्ताव का मूल्य उद्देश्य स्वीकारकर्ता की स्वीकृति प्राप्त करना है, जबकि इसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट जो है, प्रस्ताव करने की इच्छा। प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा प्रस्ताव नहीं होता। ऐसी घोषणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्वीकार कर भी लेता है तो वह प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जाएगा और इससे प्रस्ताव पर कोई वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव का संवहन। भारतीय अनुबंध की धारा 4 के अनुसार किसी प्रस्ताव का संवहन उस समय पूर्ण माना जाता है जब वह व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एक पक्षकार ने अपना घर 50 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा है दूसरे पक्षकार के समक्ष, तो इस प्रस्ताव का संबंध तब पूरा हुआ माना जाएगा जब वह द्वितीय पक्षकार को मिल जाए। प्रस्ताव का खंडन। धारा 5 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। अर्थात प्रस्ताव का खंडन करना है तो उसे, जिससे कि प्रस्ताव किया गया है, उसकी स्वीकृति देने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, स्वीकृति मिलने के बाद नहीं। सामान्य अर्थ में हम बता सकते हैं कि प्रस्ताव के खंडन से आशय प्रस्ताव को समाप्त करने से है। कोई प्रपोजल यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के समक्ष रखा लेकिन वो उसको समाप्त कर देता है, कई बार ऐसा होता है शर्तें समझ में नहीं आती है, कई बार नियम समझ में नहीं आते हैं, निश्चितता नहीं होती है विषय में, तो वो क्या कर सकता है, प्रस्ताव को खत्म कर सकता है, उसका खंडन कर सकता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है और प्रस्ताव करने के बाद उसका खंडन आवश्यक हो जाता है। दोनों पक्षकारों के मध्य सहमति नहीं है, विचारों में भिन्नता है, एक विषय पर एक मत, एक भाव से सहमत नहीं है, तो भी प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। प्रस्ताव खंडन करने की विधियाँ। द मेथड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। खंडन की सूचना देकर, बाय नोटिस। प्रस्ताव खंडन की एक सामान्य रीति है। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध पूरा होने से पहले किसी भी समय सूचना देकर किया जा सकता है। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम,
यदि प्रस्तावक ने स्वीकृति के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की है तो उस अवधि या समय के बीत जाने के बाद प्रस्ताव का खंडन स्वतः ही हो जाएगा। निर्धारित अवधि के अभाव में उचित समय व्यतीत होने पर बाय लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम, यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है और उचित समय बीत जाने के बाद भी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो प्रस्ताव अपने आप समाप्त हुआ माना जाता है। उचित समय परिस्थितियां एवं प्रस्ताव पर आधारित होती हैं। स्वीकारकर्ता द्वारा शर्तें पूरी नहीं करना, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बाय द एक्सेप्टर, यदि प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव में कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसे स्वीकारक को स्वीकृति देने के पूर्व ही पूरी करनी होती है, यदि वह कारक उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो प्रस्ताव स्वतः ही खंडित हो जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव करने पर बाय मेकिंग अ काउंटर ऑफर, यदि स्वीकारकर्ता प्रस्ताव स्वीकार न कर प्रति प्रस्ताव रख देता है तो मूल प्रस्ताव क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को 3,000 रुपये में अपनी साइकिल बेच रहा है, लेकिन दूसरा पक्षकार उसे 2,000 रुपये में खरीदना चाहता है, तो पहला वाला प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा और दूसरे पक्षकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव कि 3,000 की जगह 2,000 में साइकिल खरीदी जाए तो वह प्रस्ताव स्वीकार होगा। उसे हम स्थानापन्न प्रस्ताव कहेंगे। प्रस्तावक की मृत्यु या पागल हो जाने पर बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रस्तावक की मृत्यु या पागल होने की दशा में प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है यदि स्वीकारक को स्वीकृति देने से पूर्व ज्ञात हो जाए, लेकिन यदि प्रस्तावक की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता होने के कारण सूचना मिलने से पूर्व ही स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुका है तो वह वैध स्वीकृति ही मानी जाएगी। स्वीकारकर्ता की भी मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। विषय वस्तु के नष्ट होने पर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जिस विषय के बारे में प्रस्ताव रखता है और वह वस्तु ही नष्ट हो जाए तो प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। वैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के कारण कई बार प्रस्ताव करने के बाद ऐसा कानून बनता है जिस कारण किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति में उत्पन्न ठहराव को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। थैंक यू।